हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे थे दूरी और विस्थापन। तो उसमें कुछ भाग हमने पढ़े हैं और शेष भाग हम लोग अब देखें। अच्छा, हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़े थे? ये पढ़े थे कि दूरी जो होती है वो जो पूरे रास्ते की लंबाई होती है, जो पूरा रास्ता होता है वो पूरे रास्ते की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी। और विस्थापन जो होता है वो शुरुआत जहाँ से किए और अंतिम जहाँ है किए, अंतिम जहाँ हुआ उसके बीच की क्या थी? न्यूनतम दूरी, या उसके हम शॉर्टकट रास्ता, यही ना याद किए थे। तो दूरी और विस्थापन, किन कंडीशन में विस्थापन जीरो हो रहा था? जब वो वृत्तीय पथ पर चल रही थी, अब जहाँ से सीधी रेखा में गई फिर वापस लौट आ रही थी तब, अब या तो फिर रुकी हुई थी। ठीक है, अब आगे देखें हम लोग। ये जो दूरी होता है वो सदैव धनात्मक होती है, यानी सदैव धनात्मक होती है। और जो विस्थापन होती है वो धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक में होती है और जीरो भी होती है। ठीक है, दूरी सदैव धनात्मक होती है और विस्थापन जो है वो धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकती है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि विस्थापन ऋणात्मक कैसे होगी? जैसे मान लीजिए यहीं से हमने चलना चालू किया, ठीक है, चलिए यहां से 2 मीटर चले, ठीक है, 2 मीटर चले, फिर वापस चले आए, ठीक, यहां से फिर यहां मान लीजिए बी है, ए से बी तक 2 मीटर गए, फिर 2 मीटर वापस चले आए, ठीक, फिर इधर उल्टे, फिर मान लीजिए 3 मीटर चले गए, कितना चले गए? 3 मीटर, ये सी, ठीक है। तो ये देखिए कि शुरुआत कहाँ से किए? शुरू, ठीक है, शुरू यहां से किए, यहां पहुंचे, फिर लौट कर आए, यहां आए, फिर अंत में कहाँ पहुंच गए? यहां। अंत में कहाँ पहुंच गए? यहां। तो अगर हम दूरी की बात करें तो ये देखिए यहां से यहां तक जो है ये 3 मीटर है, यहां से यहां तक ये 2 मीटर है। तो दूरी कितना चला? ध्यान से देखिए, यहां से यहां चला तो कितना चला? 2, फिर वापस लौट आया तो फिर कितना चला? 2, फिर इधर चला तो कितना आया? 3। तो 2 धन 2 धन 3, 2 2 4 3 7 मीटर। कितना मीटर चला? 7 मीटर, ठीक। अब देखिए यहीं पर अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब देखिए चलना चालू किधर है? इधर। शुरुआत में किधर चला? इधर चला, ठीक, इधर चला शुरुआत में, फिर लौट आया, फिर अंत में शुरू और अंतिम जहां से शुरुआत किए उससे उल्टे चलने लगे, जहां से शुरुआत किए उससे क्या चलने लगे? उल्टे। हमने शुरुआत कहां से किया था? ए। अगर हम लोग दिशा बना दें, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो ये देखिए ये जो ए है वो पूर्व दिशा में चलना चालू किया, ठीक, फिर वहां से लौट आया पश्चिम दिशा में, अंत में फिर पश्चिम दिशा में चलते हुए पहुंच गया सी। तो विस्थापन के लिए हम इधर से कोई मतलब है? शुरुआत यहाँ है, अंतिम यहाँ है, तो इसके इसके बीच की दूरी हमको लेना है, ठीक है। तो 3 मीटर तो होगा, लेकिन चले थे इधर, ठीक, अंत में पहुंच गए जहां से चले थे उससे भी दूरी उल्टा चल दिए, ठीक है। तो अगर
प्रारंभ यानी शुरू की दिशा की, शुरू की दिशा के उल्टा, उल्टा मतलब विपरीत, उल्टा मतलब क्या होता है? विपरीत। शुरू की दिशा के विपरीत दूरी जो होती है वो निगेटिव होती है। क्या होती है? निगेटिव। ठीक है? तो यही जो शुरू की दिशा के विपरीत अगर हम चलेंगे तो इधर तो हम धन चल रहे थे, जब इधर चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ऋण। तो ये विस्थापन 3 मीटर धन होगा कि ऋण? क्या होगा? ऋण। ये बात समझ में आई? जहां चले थे उसके विपरीत चल दिए तो ये क्या हो गया? ऋण। अगर हम, ये ध्यान से देखिए, अगर हम यहां से चले ए, यहां से चले और इधर चले चले बी, ठीक, 2 मीटर चले तो यहां पर दूरी क्या हो जाएगी? 2 मीटर। विस्थापन क्या हो जाएगी? 2 मीटर। ये भी है 2 मीटर, ये भी 2 और ये भी 2। ठीक। अगर मान लीजिए, अगर हमने ये, ठीक है, अगर मान लीजिए, अगर देखिए ये है ए और ये है बी, यहां से 3 मीटर चले, ठीक, और लौट कर चले आए 2 मीटर। 3 मीटर पूरा चले, ए से बी तक 3 मीटर चले और 2 मीटर लौट आए। ठीक है? तो अब देखिए दूरी, अब देखिए विस्थापन, दूरी कितना हो गया? 3 चले और 2 लौट आए, 3 चले 2 लौट आए, टोटल कितना हो गया? 3 तो चले और 2 लौट आए, तो दूरी मतलब कुल रास्ता कितना चले? 3 मीटर इधर चले और 2 मीटर और चले तो 5 मीटर चले। लेकिन विस्थापन देखिए, इधर से चल रहे थे, अब शुरू का ये है, शुरू का अंतिम ये है, तो शुरू और अंतिम के बीच कितना दूरी है? कितना है? 1 मीटर। ये धन होगा कि ऋण? इधर है ना, जिधर चल रहे थे, इधर चल रहे थे, इधर है, तो ये क्या हो जाएगा? धन, या इसको हम लोग 1 मीटर लिखते हैं। ये समझ में आया? ठीक है? तो देखें, तो ये जिधर से हम लोग चले थे उधर ही है ना, इधर ही है, तो ये 1 मीटर हुआ धनात्मक। अगर ये इधर चले जाता तब तो क्या हो जाता? ऋण हो जाता। पहले में था ना, पहले में इधर चला आया था इसलिए ऋण था, और इधर रहेगा तो क्या होगा? धन। तो यही है, विस्थापन धन भी हो सकता है, ऋण भी हो सकता है, और जीरो देखबे किए हैं, जहां से चला वही ट्रेन चला आया तो जीरो हो जाएगा। ठीक है? तो ये हमेशा याद रखिए कि दूरी क्या होती है? सदैव धनात्मक होती है, और विस्थापन जो है धन भी होता है, ऋण भी होता है और जीरो भी होता है। ठीक है? तो अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं? बताइए, दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए। दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते? हो सकते हैं। अगर सीधी रेखा में चले, हम सीधी रेखा में चले, एकदम सीधी रेखा में, शॉर्टकट, यहां से यहां चले सीधी रेखा में, अगर ये 2 मीटर है, तिखा रास्ता नहीं है, सीधा रास्ता है, तो यहां से अगर हम दूरी पूछें तो दूरी कितना चला? 2 मीटर हुआ। विस्थापन पूछेंगे तो ये भी 2 मीटर नहीं हुआ क्या? सीधा रास्ता है, तिखा नहीं है,
सीधा एकदम शॉर्टकट वाला। तो दूरी भी और विस्थापन भी दोनों बराबर हो सकते हैं, और किसी भी कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो हर स्थिति में दूरी ज्यादा ही होगी, नहीं होगी क्या? होगी ना? तो अगर देखिए इसी को थोड़ा सा हम डिटेल में कर दें कि अगर ये दूरी है, अगर ये A है और ये अगर B है, ठीक है, यहां से यहां तक जाने का एक रास्ता ये है, ठीक है, एकदम शॉर्टकट है, एकदम सीधा है, तनिको तिखा नहीं है। तो यहां पर दूरी और विस्थापन दोनों बराबर होंगे। अगर ये 2 मीटर है तो 2 मीटर दूरियों होगा, 2 मीटर विस्थापन होगा। इसके अलावा मान लीजिए एक रास्ता ये है, तो ये 2 मीटर से ज्यादा ही होगा ना, 2 मीटर से ज्यादा मान लीजिए हो सकता है 5 मीटर हो सकता है ना। तो यहाँ पर दूरी क्या हो गया, ज्यादा हो गया कि कम हो गया? ज्यादा हो गया विस्थापन से। बी लिख के सुनना कर दें, ठीक है, समझ जाएंगे ना। तो ये दूरी जो है ज्यादा हो गई, ठीक है। ये निशान को समझते हैं ना, ये निशान जिधर रहता है ये बड़ा होता है, ये छोटा। जिधर मुंहवा खुलल रही वो बड़ा, और जिधर मुंह सटल रही वो छोटा। बड़ा खुलल रही बड़ा, सटल रही छोटा, तो ये बड़ा है। अगर इसके अलावा इधर कोई रास्ता से जाए तो इस रास्ते में भी दूरी क्या होगी, बड़ी, और विस्थापन क्या होगा, छोटा। इधर से जाएं तो यहाँ भी दूरी ज्यादा, विस्थापन छोटा होगा ना। तो देख रहे हैं विस्थापन दूरी के बराबर भी हो जा रहा है, बड़ा भी हो जा रहा है। लेकिन मुझे ये बताइए कि कोई ऐसी स्थिति आ रही है कि विस्थापन, ध्यान से देखिएगा, विस्थापन सॉरी दूरी छोटी हो जा रही है विस्थापन से? ऐसा हो रहा है कभी? ऐसा कभी होगा? छोटी नहीं ना होगी दूरी, जो है छोटी तो होगी विस्थापन से। ऐसा हो सकता है कभी? नहीं। हाँ, एक चीज है कि दूरी जो है विस्थापन से बड़ी होगी या बराबर होगी। हाई निशानवा का मतलब समझते हैं? ई निशानवा तो बड़ा कहा, ई निशान बराबर का रहता है और ई निशान बड़ा का है, ठीक है। तो चालाकी देखिए गणित का, ई बड़ा का निशान, ई बराबर का निशान, ई दोनों को मिला देंगे तो ई निशानवा बन जाता है ऐसे। एक मतलब कि बड़ा भी है बरोबर भी है, कबो कबो बरोबर है। इसका मतलब समझे, ये दोनों निशान है कि बड़ा भी है और बराबर भी है, बड़ा भी है बराबर भी। ये निशान किसका है? ये निशान बड़ा या बराबर, ठीक है। तो इतना तो समझ गए कि दूरी किसी भी सूरत में विस्थापन से छोटी नहीं हो सकती। हो सकती है? नहीं। दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी होगी और कभो कभो कभी कभी बराबर हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम कहें कि बोलिए कौन सा सही है, दूरी बड़ा, विस्थापन, दूरी बराबर, विस्थापन, दूरी छोटा, विस्थापन, दूरी बड़ा या बराबर, विस्थापन। कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? तीसरा। ये कभी नहीं हो सकता। ये तो हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है,
बड़ा और बराबर दोनों हो सकता है, लेकिन किसी भी कंडीशन में दूरी छोटा नहीं हो सकती है। तो अब मुझे बताइए, अगर आपसे पूछा जाए, अच्छा मुझे ये बताइए, आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझ लिया, दूरी और विस्थापन को समझ लिए। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भैया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर बताइए, क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है, बता देंगे? पहला अंतर, इधर लिख लें दूरी, इधर लिख लें विस्थापन, इधर लिख लें डिस्टेंस और इधर लिख लें डिस्प्लेसमेंट। तो पहला अंतर तो ये है कि ये जो है रास्ते की कुल लंबाई होती है, यही होती है ना, दूरी जो होती है वो रास्ते की कुल लंबाई होती है। लेकिन विस्थापन क्या होता है, शुरू और अंतिम के बीच की न्यूनतम दूरी, यही होती है ना। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी, यही ना हम लोग पढ़े हैं कि प्रारंभिक वाला और अंतिम वाले के बीच है न्यूनतम दूरी जो रहती है वही होता है का विस्थापन। दूसरा अंतर क्या देखें हम लोग, दूरी जो है सदैव क्या होती है, धनात्मक, सदैव क्या होती है, धनात्मक, ठीक है। लेकिन विस्थापन हमने क्या देखा है कि ये धन भी हो सकती है, ऋण भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, ठीक है। और तीसरा क्या देखा है, तीसरा ये देखे हैं कि दूरी का मान कभी भी विस्थापन से छोटा नहीं हो सकता, इसका मान विस्थापन से हमेशा ज्यादा होगा या बराबर होगा, ठीक है। इतना काफी है, ठीक है। चलिए, और अगला अंतर क्या है, दूरी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी माने अदिश राशि, और विस्थापन क्या है, सदिश राशि, ठीक है। तो अंतर बता देंगे, दूरी और विस्थापन में अंतर, दूरी जो है रास्ते की लंबाई है, और विस्थापन क्या है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी है। दूरी सदैव धनात्मक होती है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो तीनों हो सकती है। दूरी कभी भी विस्थापन से छोटी नहीं हो सकती, दूरी विस्थापन के या तो बराबर होगी या तो बड़ी होगी। विस्थापन एक दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। प्रश्न पूछा जाए बता देंगे, चलिए तैयार हैं आप लोग? तो मुझे ये बताइए कि आज हम लोग पढ़े हैं दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे ये बताइए कि दूरी क्या होती है, पूरे रास्ते की लंबाई, वेरी गुड। तो मुझे ये बताइए, और विस्थापन क्या होता है, कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी यानी कम से कम दूरी, वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए कि दूरी और विस्थापन में कौन सदैव धनात्मक रहता है, दूरी या विस्थापन, दूरी। अब विस्थापन क्या क्या हो सकता है, धन भी हो सकता है, ऋण भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अच्छा मुझे ये बताइए कि दूरी का मान, बैठ जाइए, दूरी का मान कभी भी विस्थापन से छोटा हो सकता है, नहीं, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए सही है या गलत है, दूरी का मान विस्थापन से सदैव अधिक होता है या बराबर होता है,
बराबर और अधिक दोनों होता है। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कि दूरी और विस्थापन में कौन सदिश है, कौन अदिश? दूरी अदिश है और विस्थापन सदिश है। वेरी गुड। अच्छा मुझे एक प्रश्न बताइए, एक वस्तु है जिसे हम ऊपर उछालते हैं, ठीक है, ऐसे वो 2 मीटर ऊपर जाती है फिर वापस यहीं चली आती है, तो दूरी क्या होगा और विस्थापन क्या होगा? दूरी 4 मीटर, विस्थापन 0। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताए, कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर चलती है, वृत्तीय मतलब समझना है ना, गोला वाला, तो वृत्तीय पथ पर चलती है, जहां से चलती है वहीं चली आती है, तो विस्थापन क्या होगा? 0। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कि अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, मतलब अपने जगह स्थिर है, ठीक है, स्थिर है, तो उसका विस्थापन क्या होगा? 0। वेरी गुड। तो इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा एक चीज बताइए कि एक वस्तु है जो जहां से चली है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, इधर से चली, 2 मीटर गई, 2 मीटर आई, ठीक, फिर उसके उल्टे दिशा में 3 मीटर और चली गई, ठीक है, 2 मीटर गई, 2 मीटर आई और 3 मीटर इधर चली गई उल्टे दिशा में, तो उसका दूरी कितना होगा? पहले मुझे ये बताइए। 7। वेरी गुड। 2 2 और 3 7। अब विस्थापन कितना होगा? कितना होगा? -3। वेरी गुड, ताली बजा दीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये समझ गए ना कि विस्थापन अगर जहां से चले हैं उसके विपरीत अगर आ जाता है तो विस्थापन क्या हो जाता है? ऋणात्मक। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बैठ जाइए।